मैंने आपको कार्तिक मास की कथा सुनाई है, बैसाख मास की भी कथा सुनाई है, लेकिन माघ मास के महात्म्य की कथा मैं पहली बार सुनाने के लिए जा रहा हूँ और इसको सुनने में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये श्लोक मुझे इतना अच्छा लग रहा है, यह पठेद इदम भक्त्या श्रुत्वा चैवावधारयेत। जो माघ मास की कथा को सुनेगा या सुनाएगा, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वह व्यक्ति स्त्री पुरुष सभी पापों से छूट जाएंगे और विष्णु लोकम स गच्छति, और अंत में वह भगवान नारायण के घर को चले जाएंगे, विष्णु लोक चले जाएंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इतनी बड़ी महिमा इस माघ मास की है। देश बहुत बड़ा है, वक्ता बहुत हैं, कथावाचक बहुत हैं। शायद मेरी ही चलती फिरती व्यासपीठ आपको माघ मास की कथा सुना रही है। इसके लिए आपको रोजाना भोर में सुबह 7 बजे कथा को सुनना है, डेली सुनना है। तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर इसको हम माघ के महीने की वजह से मंगलवाणी कार्यक्रम को भोर में शुरू कर रहे हैं, जिसमें गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आपको सुनाएंगे, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी सुनाएंगे, और संध्या काल में, रात्रि काल में भी कुछ धर्म यात्रा कार्यक्रम से आपको जोड़कर और उसमें भी कुछ अद्भुत अद्भुत बातें आपके बीच में रखी जाएंगी। तो एक बार मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा, वैसे आपसे जितना बनता है उतना, भले ही 1 रुपये का दान करें पूरे माघ मास में, इससे आप बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं। क्योंकि देखो अभी अभी मैंने बोला है कि तावद वर्ष सहस्राणी, 1000 वर्षों के अपराध भी इकट्ठे हुए होंगे तो माघ मास में दान पुण्य करने से संपूर्ण वह पाप जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। और मेरे दोनों श्लोकों का व्याख्यान सुनिए। यह पठेद इदम भक्ता श्रुत्वा चैवावधारयेत। जो इस माघ मास की कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, विष्णु लोकम स गच्छति, और अंत में वह भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। धन धान्यम यशः पुत्रा आयु आरोग्य में वचा, धरती पर उन्हें धन संपदा मिलेगी, यश मिलेगा, पुत्र पौत्रादि मिलेंगे, आयु और आरोग्यता मिलेगी। महात्म्य माघ श्रवणा देव लभ्यते चन संशया। जो इस माघ महात्म्य को श्रवण करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की संशय की बात नहीं है, वो जो सोचेंगे विचारेंगे उनके मनोरथ पूरे हो जाएंगे। माघ मास के महात्म्य की इतनी बड़ी महिमा है, ये तो सिर्फ कथा के श्रवण मात्र से इतना फल प्राप्त हो रहा है। जो इस महीने में स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसकी महिमा कितनी हो सकती है। ये वो माघ मास है जिसमें वसंत पंचमी जैसे, गणेश चौथ जैसे महापर्वों की जिसमें जिक्र की जाती है। तो भगवान की कृपा से हमें और आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर आप सबको मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारी बहुत बातें मानते हैं, मैं फिर निवेदन करूँगा। मेरे भी बाल गीले हैं, अभी सुबह की ठंड सिर में भरी हुई है, क्योंकि मैंने इसका महात्म्य पढ़ लिया और पहली बार मैं माघ महात्म्य सुना रहा हूँ। और मैं एक बार मैं फिर कहूँगा, यदि आपसे बन जाए तो गर्म पानी यूज ना करते हुए ताज़ी पानी ले लीजिए, मोटर चला लीजिए उसी समय, और यदि थोड़ा सा आपसे मिल जाए तो अपनी देह पर थोड़ी पीली मिट्टी लगाकर इसमें नरसिंह भगवान के नाम का स्मरण करके स्नान किया जाता है। ये मैंने माघ महीना आरंभ होने से ही पहले ये बता दिया है। इसमें स्नान करते समय ओम नरसिंहाय नमः, ओम नरसिंहाय, भगवान नरसिंह का इसमें ध्यान किया जाता है। मंत्र आपसे ना आवे तो बस इतना सा बोल लीजिए, ओम नरसिंह देव भगवान की जय, ओम नरसिंह देव भगवान की जय, ओम नरसिंह देव भगवान की जय। ऐसा कह करके आप स्नान कर लें। नदियों के नाम आते हैं, गंगा जी नर्मदा जी के नाम आते हैं, तो उनका नाम आप अवश्य में उनको स्मरण कर लीजिए और उस समय स्नान करते हुए, और यह सौभाग्य आप प्राप्त कर ले। यदि आपको एलर्जी है, सुबह सिर पर पानी नहीं डाल सकते, तो एक सूती कपड़ा भिंगाइए और उससे अपने केसों को गीला कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आप अपने कंधों से पानी, यदि एलर्जी है, सिर पर नहीं डाल सकते हैं, तो ऐसे भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद में बिल्कुल धुला हुआ वस्त्र पहनिए। इसमें भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसमें भगवान नारायण की विधिवत पूजा की जाती है, और बहुत आनंद की बात है, इसमें यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें यज्ञ में आहुति डालने की बहुत बड़ी महिमा है।